नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियों को। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए तो बहुत बड़ा पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए, जूं तक आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि सब हर कोई किसी न किसी पाप से डूबा हुआ था। तो हम तो सारे लोग हैं मिलके, तमाम कंपनियों के हैं, टोगो के, बीएसईएल के, जीसीए के, बाइकबूट के, सहारा के, और पता नहीं किस किस के हैं, आदर्श वादर्श जेकेबी वगैरह दुनिया भर की, जीपीएल सैलाइट वगैरह। तो हम अगर पहुंच गए तो निश्चित रूप से उसी दिन नरेंद्र मोदी अपने हाथों से आपको चेक बांटेगा, पैसा देगा। कहो लोगों को पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि ये बात कानून में लिखी है कि सरकार पैसा देगी कि नरेंद्र मोदी आपका पैसा वापस करेगा, 30 जनवरी को ही करेगा। चलो सब पैसा लेने चल रहे हैं नरेंद्र मोदी के यहाँ से, उसी के पास रखा है। पूरे विश्वास के साथ इस बात को कहिए, जैसे लोगों ने कहा था कि चल तू पिला के देख, गणेश जी दूध पियेंगे। पूरे विश्वास से कही थी ना, तो पी गई थी पत्थर की प्रतिमाएं दूध, पिया था ना। कई लोग कहते हैं पिया नहीं था, लेकिन मैंने खुद पिलाया था, पी गई थी, क्योंकि विश्वास था, भरोसा था। और जब आप ऐसा विश्वास और भरोसा करके निकलोगे तो नरेंद्र मोदी आपका पैसा देगा, उसी दिन देगा। भरोसा करने की जरूरत होती है, और जो भरोसा कर लेते हैं उनके लिए तो कहते हैं कि खुद नारायण अवतरित हो जाते हैं। एक आदमी के लिए हो जाता है। ईश्वर को मानते हैं आप में से कितने लोग मानते हैं ईश्वर को? तकरीबन सभी मानते हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के। जो नहीं मानते हैं वो संविधान को मानते होंगे। हैं संविधान को कितने लोग मानते हैं? संविधान में भरोसा है? अब जिनका संविधान में भरोसा है वो संविधान को ईश्वर मान लें, और जिनका संविधान में नहीं है वो ईश्वर को ईश्वर ही मान लें। तो ईश्वर के बारे में ये कहावत है, संविधान के बारे में भी है कि वो एक व्यक्ति को भी न्याय देता है अगर कोई लड़ता है संविधान के रास्ते पे। देता है या नहीं? देता है ना। तो फिर इतने हतोत्साहित, इतने वो क्यों हो गए हो आप कि आपको न्याय नहीं मिलेगा? जब संविधान में गारंटी है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, तो उसी को हाथ में लेकर उस दिन चलो। और जिनका ईश्वर में भरोसा है उनको कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, वो तो केवल ईश्वर से आराधना कर लो। वो एक हमारे वहाँ बहुत बढ़िया कविता सी है, नुकसा वो गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजे हारो, जो वर सुन रही जल ऊपर कब हरि नाम पुकारो। तो नंगे पैरों भगवान दौड़े हुए आ गए थे हाथी को बचाने के लिए, तालाब में उसमें कूद पड़े थे सागर में, ग्राह को मार दिया था, हाथी को बचा लिया था। तो जो एक हाथी को बचाने के लिए आ सकते हैं, जो एक चींटी को बचाने के लिए आ सकते हैं, जो अपने एक भक्त की लाज रखने के लिए आ सकते हैं, तो आपका भरोसा, आपका विश्वास इतना कमजोर क्यों हो गया है दोस्तों? कि आपके लिए भगवान नहीं आएंगे, नारायण नहीं आएंगे। तो सबके साथ न्याय करते हैं, समदर्शी हैं। अपने इस भरोसे को, विश्वास को मजबूत करो। जो संविधान में भरोसा करता है वो संविधान के भरोसे को मजबूत करो, वो भी गारंटी देता है। जिनकी ईश्वर में, खुदा में, अल्लाह में, रब में, परमात्मा में, गॉड में, नारायण में आस्था है, वो उस अपनी विश्वास को मजबूत करो। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपका सबका भुगतान होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है। आप पर कहीं कोई गोली, लाठी, डंडा कुछ नहीं चलेगा। चला था क्या राजघाट पे? नहीं चला था ना। 23 मार्च को जब आप प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुसे थे तब कोई सी भी लाठी चली थी? कहीं नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी, अब भी नहीं चलेगी, क्योंकि आप उसको लाठी से मारने नहीं जा रहे हो। आप सत्याग्रह के माध्यम से संवैधानिक मांग कर रहे हो उससे। वो उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आपकी मांग को सुने, उसको पूरा करें। और नहीं करेगा तो उसे आप तो दंड देंगे ही देंगे, परमात्मा भी दंड देगा। ऐसा दंड देगा कि उसे संसार में उसने सोचा भी नहीं होगा कि 3 बार का 2 बार के प्रधानमंत्री को भी इस तरह से दंडित कर सकता है ईश्वर। ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखो, संविधान के न्याय पर भरोसा रखो, राष्ट्र की भावना पर भरोसा रखो, सरकार पर भी भरोसा रखो। वो भी पागल है प्रधानमंत्री भी, वो भी कई काम ऐसे कर देता है जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। उसकी समझ में जब आ जाएगा कि यार ये इतनी भीड़ आ गई है तो कर दे, रात में ही रात में कर देगा। किसी से कोई सलाह नहीं लेगा, कहेगा दे दो सबका पैसा अभी दो। जैसे नोट बदल दिए थे ना, 8 बजे रात को आया, उसे लगा नोट बदली से काला धन खत्म हो जाएगा। आया कुंकू कर गया कि बंद आज से नोट। काला धन खत्म नहीं हुआ, हालांकि
कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको उन सब चीजों से वो दूरदृष्टि वाला नहीं है। उसे लगता है कि यार ये काम करने से अगर ये हो सकता है, मेरी लोकप्रियता बढ़ सकती है, तो वो कर देता है अंधा होकर, पागल होकर। इस काम से भी अगर उसे लग गया कि मेरी लोकप्रियता बढ़ जाएगी या मेरी सरकार गिर जाएगी, तो कर देगा साहब, 1 घंटे में कर देगा। ये भरोसा रखो सब लोग, 30 जनवरी को आओ, 30 जनवरी को ही आपका सबका भुगतान होगा। और अगर नहीं होगा तो बाकी चीजें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपको बता ही दी हैं। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि 30 जनवरी से पहले ही हो जाएगा, लेकिन संकल्प लेकर के चलो कि 30 जनवरी से पहले नहीं हुआ तो हम खुद और अपने तमाम जानने वालों को, अपने निवेशकों को, अपने परिवार को लेकर के 30 जनवरी को दिल्ली आएंगे। जैसे भी आना पड़े, टिकट से, बेटिकट, पैदल, साइकिल, घोड़ा, गाड़ी, जैसे भी। आज से ही तैयारी कर लो, फतेहपुर से ही कर लो साहब इस तैयारी को। निश्चित रूप से आपका सबका भुगतान होगा। आपका सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हें जल्दी हो वो भी आना सर। ऐसे नहीं मिलेगा कोई सोचे कि कोई बिटोरा है साहब हम हाथ डाले कंडा निकाल देंगे, ऐसे नहीं मिलेगा। लड़ने से मिलेगा, ये ध्यान रखना। एजेंटों का चाहे कोई सर फोड़ दे तो भी नहीं मिलेगा, उल्टा मुकदमा बन जाएगा, जेल और चले जाएंगे। तो लड़ना नहीं है, आपस के झगड़े को बिल्कुल खत्म करके सब लोग 30 जनवरी को दिल्ली पधारिए। प्रधानमंत्री के पास पैसा है, वही देगा। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने मेरी इतनी बातों को सुना। उम्मीद करूंगा आप हिंदुस्तान के जो ठगमुक्त बेईमान रहित बनाने का हमारा स्वप्न है, उसको साकार करने में, अपने भुगतान को प्राप्त करने में, अपने तनाव को दूर करने में पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मलाला संघर्ष करो, मलाला संघर्ष करो। नमस्कार साथियों, आज मैं पहुंचा हूं एक बार फिर रुड़की तहसील में, जहां पर भुगतान न होने को लेकर पीड़ित लोग यहां पर धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आज इनका 20वां दिन है। इनकी विशेषकर मांगे हैं भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, कानून अधिनियम, जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक ठगी पीड़ित पर निवेशक की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान किया जाए। यह इनकी पहली मांग है, जो कि न्यायिक है। दूसरी, निर्दोष एजेंट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिया जाए। यह इनकी दूसरी मांग है। और तीसरी जो इनकी मांग है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग और बेईमान को मृत्युदंड देकर भारतवर्ष को ठग मुक्त एवं बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करो। कितनी महान तीनों मांगे हैं। आइए अपने साथियों से बातें करते हैं कि आखिर उनको यहाँ धरने पर बैठे हुए 20 दिन हो गया है। क्या आपसे कोई सरकारी अधिकारी या नेता मिलने आया है इन 20 दिनों में? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। अंदर डीएम साहब को ज्ञापन तो दिया है, लेकिन वो कहते हैं हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। और वो कहते हैं कि यहाँ पर आपका बैठना गलत है, ये आपका तरीका गलत है, आप आगे जाओ, मंत्री के पास जाओ, नेताओं के पास जाओ। तो हम मंत्री और नेता को तो जानते हैं नहीं। हमने जो फार्म जमा किए थे तो तहसील में ही जमा करेंगे, तो हम तहसील में ही बैठेंगे। अच्छा, सुनने में आया कि पिछले कई महीनों पहले जो हैं फार्म जमा कराए गए थे, लगभग 6 महीने शायद हो चुके हैं, और इस अधिनियम के अनुरूप 180 दिन में भुगतान की गारंटी मिलती है। लेकिन ऐसा क्या वजह है कि पीड़ित परिवारों को अब तक जो है भुगतान नहीं हो पाया है? तो वो तो गवर्नमेंट जाने की, गवर्नमेंट ने तो खुला रखा था। जब गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी तभी हमने उसमें पैसा रखा था। अब वो उसने बंद कर दिया, तो पहले पेमेंट होना चाहिए था ना, उसके बाद तो बंद होना चाहिए था। अच्छा, ये जो धरना चल रहा है, क्या केवल रुड़की तहसील में चल रहा है या अन्य जगहों पर भी है? ये 300 जगह पर चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष में 300 जगह पर चल रहा है। 300 जगहों पर हाँ, एक साथ अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है? अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और कोई सूद लेने को तैयार नहीं। देखो साथियों, कितनी विडम्बनाएं हैं लोकतांत्रिक। और कई जगह अनशन भी चल रहा है, जैसे कोटद्वार में अनशन चल रहा है। अच्छा, और दिल्ली में भी अनशन चल रहा है। देखिए साथियों, लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है कि
लोग पूरे भारत में 300 जगहों पर जो है एक साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और किसी की कहीं कोई आवाज़ सुनने को देखने को नहीं मिल रही है कि सरकार इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करे। तो कितने लोग आपके अनुसार जो हैं इस ठगी पीड़ित हैं पूरे भारत में? 42 करोड़ से ज़्यादा है। 42 करोड़ से ज़्यादा लोग। 3 लाख कंपनियां मोदी सरकार जी ने बंद करा दी। बहुत बड़ा विषय है। इन अगर 3 लाख की बात कंपनियों की बात करें तो करोड़ों लोग जो हैं बेरोजगार इस सिस्टम की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं और अभी तक भी इनकी सुनवाई कहीं देखने सुनने को नहीं मिल रही है। ये तो आपने बहुत बड़ा मिशन ले लिया है कि 42 करोड़ लोगों की आवाज़ बनकर आप यहाँ पर अपने बैठे हुए हैं। तो क्या आप आगे का स्टेप क्या रहेगा यदि कुछ समय पश्चात या कुछ दिनों में जो है इसका निष्कर्ष नहीं निकलता है तो अगला स्टेप क्या रहेगा? सर स्टेप क्या रहता है, हम तो ऐसे धरने पर बैठे रहेंगे जब तक हमारा पेमेंट नहीं होगा। और 22 तारीख को हमारा जेल भरो आंदोलन है, वहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे। 22 तारीख को जेल भरो आंदोलन भी है? जी। तो लगभग कितने साथी जा सकते हैं? लगभग 150, 200, 300 तो करीबन हो ही जाएंगे आपके अपने इस धरना स्थल से? धरना स्थल। तो इसका मतलब पूरे भारत से तो बहुत लाखों की संख्याओं में लोग होंगे। तो देखिए साथियों कितनी विडम्बनाएं हैं गरीबों के पेट में लात मार के, तो ये तो गलत बात है। गरीब लोगों ने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा सिक्योर करने के लिए इन कंपनियों में जमा किया और अपने जो सपने होते हैं उनको साकार करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए इस तरीके से संचय अपना पेट काट कर लोग करते हैं और वो इस तरीके की ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो सरकार ने इन कंपनियों को बंद करने से पहले इन पीड़ितों के जो कस्टमर हैं, पैसा जमा करने वाले हैं, उनका भुगतान करना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। सर कितने साल हो चुके हैं इस तरीके की जो उत्पीड़न चल रहा है, ये भुगतान नहीं हो पा रहा? ये 8-10 साल हो चुके हैं, 7-8। 8-10 साल से जो हैं कंपनियां बंद हैं और अभी तक भुगतान की कोई सुध नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने इन साथियों का दर्द महसूस करते हुए सरकार से निवेदन करता हूं कि जितना भी जल्दी हो सके इन पीड़ितों के दर्द को समझें और जितना भी जल्दी हो सके भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों आज 3 जनवरी 2025 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ विशेष बात और भुगतान रूपी आंदोलन जो देश में चल रहा है उसका क्या नतीजा निकला और भुगतान की क्या प्रक्रिया शुरू हुई, इस संबंध में विशेष चर्चा करेंगे। और आप सभी से चाहूँगा कि वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक वीडियो सुनेंगे तो आपको सारांश समझ में आएगा कि हमको क्या जानकारी मिली या हमें क्या करना है, भुगतान पाने के लिए कौन सा नियम कानून अपनाना है, इसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। खासकर मैं अपने एजेंट बंधुओं से ज़रूर निवेदन करूंगा वो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनें, तभी समझ पाएंगे। क्योंकि हमारा जो आगे का कार्यक्रम है वो खासकर एजेंट साथियों के लिए है और अगर ये लोग निष्क्रिय हो गए तो फिर हमारा भुगतान आंदोलन कमज़ोर हो सकता है। हालांकि पूरे देश के मुताबिक जो रिपोर्टें आ रही हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव है, भुगतान की तरफ है। लेकिन आज का विशेष जो न्यूज़ है वो आपको सुनाऊंगा, उसके पहले चाहूँगा इस वीडियो संदेश को एक दूसरे तक ज़रूर भेजा करें और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, नहीं बनता किसी और से करा लें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। ये काम बहुत छोटा सा है साथियों, संघर्ष का एक हिस्सा है, इसको करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि वीडियो देखने वालों की संख्या तो बहुत होती है लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना,
कमेंट करना, ये बहुत कम लोगों की संख्या होती है, जबकि इसमें कोई किसी का पैसा नहीं लगना है। बस अगर आप ये कर देते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति का साहस बढ़ता है, आगे संघर्ष का रास्ता खुलता है। तो मैं साथियों बता दूं, 1 सितंबर 2024 से जो भुगतान आंदोलन चल रहा है, संगठन का संकल्प है और संगठन के मुखिया का भी संकल्प है कि देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराएंगे, वो भी भारत सरकार के बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत। और उसकी झलक देखने को आपको सबको मिल रही है। जिस तरह से संगठन ने शुरुआत किया था मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत, पूरे देश को और प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, निवेशक को कानून बताने के लिए वो लगभग पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इतने ढेर सारे कार्यक्रम हुए हैं कि चैनलों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, संगठन के कई चैनल चलते हैं, उनके माध्यम से देश को जागृत करने का काम किया गया है। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी, जिले के जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षक को, यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और भी जितने भी हैं अधिकारी, सबको बताने का काम किया गया। और विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको ज्ञापन देकर के भुगतान की मांग की गई। सरकार के ही बनाए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का नतीजा आप देख रहे हैं कि तमाम जिलों में भुगतान के काउंटर जिलाधिकारियों को खोलना पड़ा, क्योंकि उस कानून में व्यवस्था है कि जिले के जिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी उस कानून ने बनाया है और उसी अधिकारी को भुगतान करना है। इसलिए भुगतान का दावा फार्म भी उसी अधिकारी के कार्यालय में जमा होगा और जमा हो रहे हैं। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में भुगतान पटल खुला, आवेदन जमा हो रहे हैं और निरंतर अभी जमा होते रहेंगे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई, भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। उस कानून के तहत पटल खुल गया, भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं, सभी कंपनियों के जमा हो रहे हैं, सभी कंपनियों के निवेशक अपने हाथ से जमा कर रहे हैं। फतेहपुर जनपद में रोज़ वहाँ भीड़ लगी रहती है और बाकायदे वहाँ रजिस्टर मेंटेन होता है, क्रम संख्या डाल करके देते हैं कि किसका आवेदन किस क्रमांक नंबर पर है, ये भी डाल करके देते हैं। तो ये प्रक्रिया है, भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आगे बढ़ना है। आगे जल्दी भुगतान कराने के लिए फतेहपुर जनपद के संगठन के साथियों ने ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए हैं जनपद में कि फतेहपुर जनपद का शासन प्रशासन पूरी तरह से वाकिफ है कि संगठन की ताकत क्या है, संगठन के साथियों की ताकत क्या है। उसी तर्ज पर संगठन के साथियों ने एक 10 जनवरी 2025 को एक कार्यक्रम लगाया है। उसमें से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित किया है, लिखित रूप में आमंत्रित किया है और आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है अधिकारियों ने। और 10 जनवरी को जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक उस आंदोलन प्रांगण में यानी नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में समय 11 बजे उपस्थित हो जाएंगे। उनसे भुगतान के प्रति जानकारी ली जाएगी, भुगतान के दावे भी जमा कराए जाएंगे, जो भी त्रुटियां अभी पटल में हैं उनको भी ठीक कराया जाएगा और भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक निवेशक फतेहपुर जनपद का मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, अगर ईमानदारी से आप लोग अपना भुगतान पाना चाहते हैं, और उन साथियों से जरूर निवेदन करूंगा जो एजेंट के रूप में काम किया है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने मित्रों का पैसा जमा किया है, उन साथियों को बहुत ही आवश्यक रूप से उपस्थित होना है। और इस कार्यक्रम में फतेहपुर जनपद के अगल बगल के साथियों का बराबर फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, चाहे वो कौशाम्बी हो, इलाहाबाद हो, बांदा हो, हमीरपुर हो, कानपुर हो, रायबरेली हो, उन्नाव हो, आदि आदि तमाम जिलों के लोगों को फ़ोन आ रहे हैं। 10 जनवरी को
बहुत भारी संख्या में अगल बगल जिले के भी लोग पहुंच रहे हैं नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में, और ये विशाल कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। लेकिन मेरा निवेदन है साथियों, इस तरह की कड़ाके की ठंड में आप लोग कपड़ों से मजबूत होकर के ही पहुँचिए। बहुत ज़्यादा उम्र के लोग भी इस कार्यक्रम में ना पहुँचे, ज़्यादा अच्छा होगा। कपड़ों से लैस रहें और ठंडी से बचने के सारे उपाय आपको स्वयं करके आना है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत न होने पाए, तभी आपको उस प्रांगण में उपस्थित होना है। उन नौजवान साथियों से ज़रूर अपील करूंगा कि अपने घर के बुजुर्गों को न भेज करके स्वयं उस कार्यक्रम में पधारें, और एजेंट साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर पहुंचेंगे। इसलिए पहुंचेंगे कि जो उस दिन का विशेष कार्यक्रम है, एजेंटों की सुरक्षा व्यवस्था वो जरूर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से लिखित रूप में मांगा जाएगा कि हमारे किसी भी एजेंट साथी के ऊपर गलत ढंग से मुकदमा न लगाया जाए, गलत ढंग से सताया न जाए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बखूबी की जाए। इसलिए कि भुगतान की लड़ाई एजेंट ही लड़ रहा है, सबका भुगतान कराने का संकल्प एजेंट के ही ऊपर है, पूरी जिम्मेदारी है। और हमारे बहुत से एजेंट साथी संगठन में जुड़ करके, इस आंदोलन में जुड़ करके भुगतान की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो पूरे देश में गूंज रही है। इसलिए ये विशेष कार्यक्रम होगा। इसके लिए मैं एजेंट साथियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग, चूँकि ज़िले में 2 लाख से ऊपर एजेंट साथी हैं और लगभग 10 लाख निवेशक है, सभी कंपनियों को मिला करके आप सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे, तो ये गूंज जिले में ही नहीं, प्रदेश सरकार में ही नहीं, केंद्र सरकार तक ये मैसेज आपका पहुंचेगा। और फतेहपुर जनपद एक ऐसा जनपद है कि जब भी कार्यक्रम हुआ है, विशेष कार्यक्रम हुआ है, तो यहाँ का जनसैलाब इतना तेज़ी से उमड़ करके आता है। इसलिए हमने पहले भी घोषणा किया था कि जिस तरह से फतेहपुर जनपद के निवेशकों का और एजेंट साथियों का हौसला है और ऊर्जावान है, निश्चित रूप से जब भी भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी तो वो फतेहपुर जनपद से शुरू होगी। और वो दिख भी रहा है, आने वाला समय भुगतान का वो पहला जिला होगा जो आपका फतेहपुर जनपद होगा। इसलिए इसको बहुत कम समय में कराने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। संगठन के समस्त साथी मेरे, चाहे वो पदाधिकारी हों, चाहे संगठन से जुड़े सदस्य साथी हों, या हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े साथी हों, भले ही वो पदाधिकारी नहीं है, सदस्य नहीं है, वो भी सादर आमंत्रित हैं। क्योंकि समस्या सबकी एक है और सबकी समस्या का निदान भी एक है, और वो है भारतवर्ष का एकलौता संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। इस एकलौते संगठन के माध्यम से भी भुगतान का भी कानून एक है, बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं। इसके अलावा देश में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तमाम साथियों ने हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह की अपीलें किया है, लेकिन वो सारी की सारी थोथी साबित हुई हैं। आर्डर हो गए, आर्डर धूल फांक रहे हैं। इसलिए साथियों, सबसे सरल उपाय, सबसे सटीक उपाय आंदोलन है। आंदोलन के माध्यम से भारत सरकार का बनाया हुआ कानून बर्ड्स एक्ट 2019 है। इसके अलावा देश में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर इस कानून में किसी को संशय हो तो वो अपने मोबाइल में सर्च करके देख ले। और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि अगर ये कानून भारत सरकार का बनाया हुआ न होता तो जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में आपके भुगतान के दावे कैसे जमा होते, क्यों स्वीकार करते, क्यों खोलते पटल, आपकी बात क्यों सुनते। इसलिए साथियों, ये प्रमाण है। फतेहपुर जनपद में आप देखिए, भुगतान पटल कलेक्ट्रेट कार्यालय में खुला हुआ है, बाकायदे क्रमांक डाल करके दे रहे हैं। जब भी कभी निगरानी करना हो, अपना क्रमांक बताइए, आपका प्रपोजल सामने आ जाएगा। तो ये प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है। अगर अब भी किसी भी साथी को संशय हो, किसी भी कंपनी का एजेंट साथी हो या किसी भी कंपनी का निवेशक साथी हो, मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, मेरे पास डायरेक्ट बैठ करके समझ सकता है। हम उसको पूरी बात बताएंगे, कानूनी पूरी बात बताएंगे। और जो कानून ने लिख करके दिया है वो जनता का अधिकार है।
कोई भी सरकार कानून बनाती है तो वो जनता के लिए बनाती है, और जब कानून बन जाता है तो वो जनता का अधिकार होता है। उस कानून में सैकड़ों वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि वो गारंटी वाला कानून है, आवेदन से 180 दिन में भुगतान की गारंटी है, वो कानून कहता है। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि 180 दिन में भुगतान सरकार ने किया हो, इसीलिए आंदोलन करना पड़ रहा है, इसीलिए हमको इकट्ठे होकर के इतने बड़े कार्यक्रम करना पड़ा है, सरकार को घेरना पड़ रहा है, और उस कानून को लागू करा करके प्रत्येक निवेशक का 180 दिन में भुगतान कराया जाएगा। ये संगठन का संकल्प है, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी का संकल्प है, हमारे फतेहपुर जनपद के तमाम ढेर सारे पदाधिकारी हैं, उनका ये संकल्प है कि हम 180 दिन में भुगतान कराएंगे। इसलिए साथियों, मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा और पुनः एक बार फिर से आपको सचेत करूंगा, ठंडी का समय है, कड़ाके की ठंड है, उसकी मजबूती आपको स्वयं करके आना है, मजबूत कपड़े पहन करके आना है, कंबल लोहिया जितनी भी व्यवस्था हो सके वो आपको अपने से स्वयं करना है। क्योंकि ठंड का टाइम है, तमाम लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं, वो लोग इस आंदोलन में जरूर आएंगे, क्योंकि फ़ोन के माध्यम से पता चलता है, मैसेज के माध्यम से पता चलता है कि लोगों में 10 जनवरी 2025 के लिए नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में आने के लिए इतना जोश है, इतना ऊर्जा है, इतना प्रचार प्रसार चल रहा है, इतना ऊर्जावान हमारा साथी हो गया है कि फतेहपुर जनपद में निश्चित रूप से 10 जनवरी को कोहराम मचेगा। और जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित किया गया है। अगर 10 जनवरी को हमारे अधिकारी आमंत्रित करने के बाद भी, चूंकि ये कई बार आमंत्रित किया गया है, उन्होंने समय नहीं दिया है, इसलिए लोगों में आक्रोश भी है, निवेशकों में आक्रोश भी है। अगर उस तिथि में अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, हमें धोखा देते हैं, हमें गुमराह करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे साथियों ने ये तय कर रखा है कि निश्चित रूप से हम रोड जाम करेंगे, चौराहा जाम करेंगे, मेन रास्ते जाम करेंगे, इस तरह का संकल्प भी लिया है। और इतना ही नहीं, हमारे जिले के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि अगर अधिकारी हमको गुमराह करने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम जिम्मेदार साथियों का पुतला भी फूंकने का काम करेंगे, ऐसा संकल्प लिया है। इसलिए लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और मुझे तो विश्वास है कि आपके बीच में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित होंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, आपकी समस्याओं का निजात भी बताएंगे और भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कराएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि कोई ऐसा अधिकारी नहीं बचा है जो आपके आंदोलन को नहीं जानता, आपके भुगतान की समस्या को नहीं जानता, या सरकार नहीं जानती। सरकार सब कुछ जानते हुए वो केवल गरीब जनता को मूर्ख समझती है और तरह तरह के पैतड़ेबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम करती है। जैसे सहारा के लोगों का ऐसा 2 बार से पोर्टल जारी किया है, केवल गुमराह करने वाला है, आंदोलन को कमज़ोर करने वाला है, संगठन को कमज़ोर करने वाला है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपना संपूर्ण भुगतान पाना चाहते हैं, एकमुश्त भुगतान पाना चाहते हैं, तो आपको आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा और भारत सरकार के बनाए हुए कानून वर्ष एक्ट 2019 के तहत अपने भुगतान की मांग करना पड़ेगा। भुगतान का दावा फार्म भुगतान पटल में जमा करना पड़ेगा। वो आपका भुगतान का दावा फार्म जिलाधिकारी कार्यालय में खुला हुआ है, भुगतान पटल खुला हुआ है। उस समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन जमा होता है। कोई भी निवेशक, कोई भी कार्यकर्ता स्वयं जाकर के डायरेक्ट अपने हाथ से अपने भुगतान का दावा फार्म जमा कर सकता है। इसलिए साथियों, आप सभी लोग ईमानदारी से अगर अपनों का भुगतान, संपूर्ण भुगतान कराना चाहते हैं, तो अब किसी के बहकावे में नहीं, न सरकार के बहकावे में, जो तरह तरह की पोर्टलबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, इससे सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। बस याद रखिए, केवल 10 जनवरी 2025 समय 11 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर उत्तर प्रदेश में आपको उपस्थित होना है। चाहे वो हमारे एजेंट साथी हों, चाहे निवेशक साथी हों, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और एक बात और कहूँगा, जो भी इस देश में तमाम संगठन बने हुए हैं, फतेहपुर जनपद में तमाम संगठन बने हुए हैं, किसान यूनियन के नाम से बने हुए हैं और मजदूर यूनियन के नाम से बने हुए हैं, और भी ढेर सारे संगठन बने हुए हैं। अगर वास्तव में मजदूरों का, गरीबों का, किसानों के हितैषी हैं,
तो इस भुगतान आंदोलन में शामिल होकर के उनको भी भुगतान की आवाज़ लगानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मजदूरों का और किसानों का पैसा जमा हुआ है और तमाम बड़े बड़े धंधा सेठों का भी पैसा है, लेकिन वो लोग अपने कभी भुगतान की मांग नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। इसलिए मैं उन संगठनों से निवेदन करूंगा कि अगर वास्तव में आप लोग समाज सेवा का काम करते हैं, मजदूरों किसानों के हित की बात करते हैं, तो ये भी गरीब किसानों का पैसा है, ये भी गरीब मजदूरों का पैसा है। उनकी गाढ़ी कमाई वापस दिलाने के लिए उनको भी जनता हित में इस आंदोलन का सहयोग करना चाहिए और भुगतान की मांग करनी चाहिए। तभी हम समझेंगे कि वास्तव में ये लोग मजदूर और किसानों के हितैषी। अगर केवल राजनीतिक अपना फंडा अपनाना चाहते हैं, अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, तो कुछ भी करें, उनके मर्जी की बात है। लेकिन जो ओरिजिनल बात है, अगर वास्तव में जनहित का काम करना चाहते हैं तो ये पहला जनहितकार है जनहित। जय हिंद, जय भारत।